अभी काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार और भी जो विषय आते हैं उनके वीडियोस क्रम से आपको मिलते जाएंगे और आप उसका अध्ययन अपने घर पर बैठ करके ही YouTube के माध्यम से करेंगे। आज हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में सबसे जरूरी बात बता दें कि आज हम काव्य शास्त्र के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। जिस भी पेपर में चाहे वो जीके पूछा जाए, हिंदी पूछी जाए या फिर संस्कृत पूछी जाए, उसमें काव्य शास्त्र से संबंधित उनके सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के नामों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आज हमें यहाँ पर इस कक्षा में काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों के बारे में पढ़ना है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे, चूंकि पूरा टोटल याद करने वाला विषय है यही के यही, तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें यहाँ पढ़ते ही पढ़ते याद हो जाए, अलग से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसलिए कुछ रिलेट करके आज अपन पढ़ेंगे। रिलेट में ये होता है कि हम कैसे भी करके अपनी बुद्धि को कहीं पर ले जा करके उससे जोड़ करके उसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कुछ भी अपन कैसी भी बात कर सकते हैं, हमें ये समझना है कि रिलेट किया जा रहा है बस इसलिए कि हमें याद हो जाए। आप अपने मन से भी रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर काव्य शास्त्र और उनके सिद्धांत। तो इस तरफ सिद्धांत दिए हैं काव्य शास्त्र के और इस तरफ उनके प्रवर्तक जो आचार्य हैं जिन्होंने उस सिद्धांत का प्रवर्तन किया, उस सिद्धांत को बताया है, उनके नाम दिए हैं। तो ये काव्य शास्त्र इनके सिद्धांत हैं, आज हमें यहाँ पर याद करने हैं। अब देखें आप यहाँ पर, पहला है उत्पत्तिवाद। इसके हैं भट्ट लोल्लट। उत्पत्तिवाद के जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो भट्ट लोल्लट जी हैं। कभी प्रश्न बन जाए कि उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, उसमें 4 ऑप्शन दे दें आपको, तो आपको याद रखना है कि उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक भट्ट लोल्लट हैं। दूसरा है अनुमतिवाद। अनुमतिवाद के हैं आचार्य शंकुक। अब हमें यदि इसको याद करना है कि अनुमतिवाद के आचार्य शंकुक कैसे हैं, तो अब इसको रिलेट करते हैं। देखिए रिलेट कैसे किया जाता है। अनुमतिवाद है जब हमें जहां पर शंका होती है वहीं पर हम अनुमति लेने जाते हैं। हमें कोई काम करना है, हम शंका होती कि यदि हमने पूछा नहीं, अनुमति नहीं ली, तो हो सकता है कि हमारे डांट पड़ जाए। इसलिए हमें कोई भी कार्य में शंका होती तो हम पहले किसी की अनुमति लेते हैं। तो अनुमतिवाद मतलब आचार्य शंकुक है, शंका से जोड़ना है अनुमतिवाद के आचार्य शंकुक। इसके बाद है भक्तिवाद या भोगवाद। अब भक्तिवाद या भोगवाद, जो भक्तिवाद या भोगवाद के भट्ट नायक, जो नायक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं या फिर नायक लोग उनके पास सब कुछ है, नायक हैं, तो भोग भोगते हैं। तो भक्तिवाद या भोगवाद के हैं भट्ट नायक जी। इसके बाद है अभिव्यक्तिवाद। अब यहाँ पे अभिव्यक्ति तो अभिनव गुप्त, अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त। जब भी अभिव्यक्ति दी जाएगी तो उसको गुप्त में नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने कहा अभिनव गुप्त। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। अब इसके बाद है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के भरत मुनि। जो भरत मुनि थे वो बड़े ही रस प्रिय थे, उन्होंने रस संप्रदाय का ही प्रवर्तन किया। तो रस इसके बाद वाले वीडियो में हम रस ही पढ़ेंगे। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि। इसके बाद है अलंकार संप्रदाय। अब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा है। आचार्य भामा है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। जब भी हम अलंकार पढ़ेंगे तो अलंकार इतना कठिन विषय होता है कि माह में पूरे 1 माह भी पढ़ते रहे तो याद नहीं होगा। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामा है। क्या पूरे महीने भर भी पढ़ते रहे तो अलंकार याद नहीं होगा। तो आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। ऐसा मैं रिलेट करके, जैसे भी आप अपने मन से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ रिलेट किया, माह भर अलंकार पढ़ते रहे तो भी अलंकार ना इतने कठिन है तो अलंकार संप्रदाय के भामा है। तो ऐसे आप भी अपने मन से कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य बामन। जो बामन लोग होते हैं वो अपनी रीतियां चलाते रहते हैं। तो बामन जो है आचार्य बामन है, वो रीतियां चलाते हैं बामन। तो आचार्य बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन। जब भी हम कोई मधुर ध्वनि सुनते हैं तो हमें आनंद आता है, अंदर से प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। जो ध्वनि हमें पसंद है उसको सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य आनंदवर्धन। आनंद को बढ़ा देती है, अच्छी ध्वनि हमें आनंद को बढ़ा देती है। इसके बाद है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य
कुंतक महाराज हैं, इसको भी आप अपने रिलेट कर सकते हैं कि वक्रोक्ति जब कहा जाता है, कुंती, कुंतक जिसको कहते हैं कुंती का पुत्र, तो कुंती जो थी वह ज्यादा उक्ति देती थी, अपनी सुक्ति लोगों को बताती थी, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक। इसके बाद है औचित्य, लास्ट यहाँ पर देखें संस्कृत में जो लास्ट है उसके प्रवर्तक हैं औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र। जो इंद्र होता है वह उचित बात करता है, तो यहाँ क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र। तो औचित्य, जिन्होंने औचित्य पूर्वक बात की है ऐसा इंद्र, तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। इस प्रकार से हमने जो संस्कृत के जो सिद्धांत थे काव्य शास्त्र के और उनके प्रवर्तक आचार्य थे उनके बारे में जाना। अब हम यहाँ पर जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसके काव्य शास्त्र के सिद्धांत के प्रवर्तक, उनके सिद्धांत और उसके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। तो हिंदी में सर्वप्रथम देखा रीतिवाद है, रीतिवाद केशवदास। अब रीतिवाद के कौन है? केशवदास। हमें दास बन करके रहना पड़ेगा केशव का, तब हम अपनी रीति को बता सकते हैं। हमें केशव का दास बन के रहना पड़ेगा तो हम अपनी रीति को बताएंगे। तो रीतिवाद के हो गए केशवदास। देखिए हम रिलेट कर रहे हैं, कैसे भी आप अपने मन से भी रिलेट करें, आप ये ना सोचें कैसे बताया जा रहा है, हमें तो कैसे भी करके याद करना है। इसके बाद है स्वच्छंदतावाद, श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंद व्यक्ति होते हैं वो जो स्वच्छंद पाठक होते हैं वो अपने मन से कुछ भी धारण करते हैं, स्वच्छंद है क्योंकि वो, तो श्रीधर मन से कुछ भी धारण कर लेते हैं क्योंकि स्वच्छंद उन्हें कुछ वो नहीं, उसमें उन्हें जो अर्थ लगेगा वो धारण कर लेंगे, स्वच्छंदतावाद के श्रीधर पाठक। इसके बाद है छायावाद, तो जयशंकर प्रसाद। अपन कहते हैं भगवान का प्रसाद हमें मिलता है, भगवान की छाया मिलती है तो हमारी जय हो जाएगी, विजय हो जाएगी। तो प्रसाद मतलब छाया, भगवान की छाया, तो जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद किसके हैं? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। एक मोस्ट है हिंदी में, एक पूछा जाता है छायावाद के प्रवर्तक, अच्छे से याद कर लें। इसके बाद है हालावाद। अब हा से हरिवंश राय बच्चन और बा यहाँ पर दिया है तो बच्चन, हा से हरिवंश, बा से बच्चन, तो हालावाद हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की सबसे जो प्रसिद्ध कविता है वो मधुशाला। अब मधुशाला, अब उसको के जैसे अपन ने मधुशाला जो शराब होती है जो उसको हल को पी लेता है, तो उसके बाद तो इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन हालावाद, हा से हरिवंश राय, हा से हरिवंश और बा से बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है हालावाद के प्रवर्तक। इसके बाद मानसलवाद। मानसलवाद के हैं रामेश्वर शुक्ल अचल। मानसलवाद, जो मानसलवाद है उसको अचल कर दिया है उन्होंने, किसने? रामेश्वर शुक्ल जी ने। तो रामेश्वर शुक्ल जी अचल कैसे हैं? मानसलवाद के प्रवर्तक। इसके बाद है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के हैं अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अब अज्ञे प्रयोगवाद के कौन है? अज्ञे। अज्ञे जी का प्रयोग कब किया? जब जिस चीज का हमें अज्ञे हो, जिस चीज का हमें ज्ञान ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार प्रयोग करना पड़ता है। तो अज्ञे जी ने क्या बताया? प्रयोगवाद, क्योंकि अज्ञे थे, उन्हें कोई ज्ञान उसका नहीं था, उन्होंने इसलिए उसके लिए क्या किया? प्रयोग। अज्ञे किसके हैं? प्रयोगवाद के। इसका अंतर है कैप्सूलवाद। कैप्सूलवाद, तो ओंकार नाथ त्रिपाठी। अब यहां पर देखें कैप्सूलवाद का प्रवर्तक ओंकार नाथ त्रिपाठी। अब जो ओंकार भी है, नाथ भी है और त्रिपाठी भी हैं, उनकी जब इतनी सारी उसमें गुण हैं कि ओंकार भी है, किसी के नाथ भी है और त्रिपाठी भी हो गए, तो कैप्सूल की जरूरत ही अलग से नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भैया कैप्सूलवाद का ही प्रवर्तन कर दे रहे हैं क्योंकि हमें ना कैप्सूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए ओंकार नाथ त्रिपाठी ने कैप्सूलवाद का प्रवर्तन किया। इस प्रकार से हमने संस्कृत और हिंदी के जो प्रमुख सिद्धांत थे और उनके प्रवर्तक उनके बारे में पढ़ा। अब पाश्चात्य जो सिद्धांत हुए हैं, पाश्चात्य सिद्धांत हुए, उनके सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के नाम हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है पाश्चात्य में सबसे पहला है अभिव्यंजनावाद। इसके हैं बेनदोतो क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के हैं बेनदोतो क्रोचे। उन्होंने कहा अभिव्यंजन आपको करना है तो आपको कुछ क्रोचे जी आपको कुछ देना पड़ेगा, तब हम आपका, तो बेनदोतो क्रोचे इसके हैं अभिव्यंजनावाद के। इसके बाद है अस्तित्ववाद, तो सारेन कीर्केगार्ड। सारेन कीर्केगार्ड। अस्तित्व तब कहलाता है जब हम गार्ड में भी चले जाएं, कि कोई कीर्केगार्ड में भी चले जाए फिर भी हमारा अस्तित्व बचे, तो सारेन कीर्केगार्ड किसके हैं? अस्तित्ववाद के। इसके बाद औदात्यवाद। औदात्यवाद के हैं लोजाइनस।
आप अपने हिसाब से भी डिलीट कर सकते हैं। औदार्तवाद के हैं लोजाई नस। इसके बाद है प्रतीकवाद, तो जॉन मॉरियस। प्रतीकवाद की तरह कौन है? जॉन। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा, जान से ज्यादा प्यारा होता है, वो हमारे लिए प्रतीक स्वरूप हमारे अंदर हो गया, वो प्रतीक हो गया हमारा, क्योंकि हमारी जान से ज्यादा प्यारा है। तो प्रतीकवाद के हैं जॉन मॉरियस। इसके बाद बिंबवाद के हैं टी.ई. ह्यूम। बिंबवाद के कौन है? टी.ई. ह्यूम। अब जो टी रहते हैं, टी.आई. रहते हैं, वो पहले बिंब देख लेते हैं। किसका बिंब देखते हैं कि कौन क्रिमिनल है? तो टी.ई. जो टी.आई. टी हैं, तो टी.यू. ह्यूम एक किसके प्रवर्तक हैं? बिंबवाद के हैं। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद, ये बाल विकास के लिए भी पूछा जाता है, हिंदी में पूछ सकता है और पाश्चात्य में भी, जिसको याद रखें। मनोविश्लेषणवाद के हैं फ्रॉइड। मनोविश्लेषणवाद के हैं फ्रॉइड। और इसके बाद है अंतिम मार्क्सवाद। अब मार्क्स इसी में नाम लिखा है, मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। इस प्रकार से हमने इसके प्रमुख प्रवर्तक, संस्कृत के, हिंदी के और उसके बाद जो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र उनके प्रवर्तकों के बारे में यहाँ पर सामान्य जानकारी ली। अगले वीडियो में हम सभी रस पढ़ेंगे। अब यहाँ रस के संप्रदाय के प्रवर्तक तो पढ़ लिए, भरत मुनि हैं। अगले वीडियो में रस पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे ही, जैसे अभी देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, ऐसे आगे भी पढ़ते जाएं, जिससे हम भी आगे, हमें भी प्रोत्साहन मिले और आप तक अगले वीडियो पहुंचाते रहें। सभी को धन्यवाद।